हेलो गाइस, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम, जय श्री करणी माता। आज हम बात करें देशनोक के करणी माता मंदिर की, जो बीकानेर के पास स्थित है। महाकर्णी जी का जन्म है वो जोधपुर के पास वद गांव में हुआ था। उन्होंने माता हिंगलाज के आशीर्वाद से चारणकुल समाज में जन्म लिया और जोधपुर के राजा और बीकानेर के जो राजा उनके कुलदेवी बनी। इनका जन्म है विक्रम संवत 1444 में हुआ है। महाकर्णी जी का जन्म है वो चारण समाज में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था महराजी चारण। और देशनोक का करणी माता मंदिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं सदी की शुरुआत में बनवाया था। हालांकि इसका मूल स्थान वो 15वीं सदी से है। यह मंदिर चूहों की उपस्थिति और करणी माता के चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें राजपूत समाज और मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर में चांदी के दरवाजे लगवाए थे। इस मंदिर के अंदर पूजा है वो 15वीं सदी के मध्य लगभग 1444वीं सदी के बाद से होती आ रही है, जब माता कर्णी ने देशनोक में समाधि ली थी। और माता कर्णी जी का जो जन्म काल है वो 151 साल का रहा है। बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है उसकी नींव है वो माता कर्णी जी ने अपने हाथों से रखी थी। और बीकानेर शहर माँ कर्णी जी का ही बसाया हुआ शहर है। इस मंदिर में जो कलाकृतियाँ और जो पत्थर यूज है वो सफ़ेद संगमरमर और लाल जो पत्थर है वो लगाया गया है इस मंदिर में। माँ करणी जी को वो चारण समाज की कुलदेवी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है जो यहाँ पर चूहे हैं जिन्हें खाबा कहा जाता है, वो चारण समाज के जो लोग हैं उन्हीं का जन्म माना जाता है उन्हें। इस मंदिर के अंदर 25,000 से प्लस चूहे विराजमान हैं, प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। और यहाँ पर जो भगत आते हैं वो अपनी श्रद्धा से जो प्रसाद लेके आते हैं वो चूहों के साथ शेयर करते हैं। वो जो प्रसाद वहाँ से भगत लेते हैं वो भी चूहों का जूठा वाही लेते हैं। हालांकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर जो चूहों द्वारा उठा गया जो प्रसाद उसके खाने से कभी किसी को कोई रोग नहीं लगा है। माता करणी जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो चील है, जिसे स्थानीय भाषा में सांवली कहा जाता है। यहाँ पर अखंड जोत है वो चलती रहती है। और माँ करणी जी को डोकरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका जीवन काल वो 151 साल का रहा हुआ है। और इसे दाढ़ी मूछ वाली माता जी के नाम से भी जाना जाता है। माँ करणी जी का जो प्रमुख मेला है वो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है, सबसे बड़ा जो मेला लगता है। और माँ करणी जी की जो आरती गाई जाती है उसे चीरजा कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। संगाऊ, जिसे शांति के समय में गाया जाता है। और एक होती है गढ़ाऊ, जिसे विपदा के समय में गाया जाता है। माँ करणी जी का वो इतिहास में बहुत बड़ा एक नाम रहा है इनके चमत्कार की वजह से। इस मंदिर में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है गाइस। तो आप सबको कैसी लगी है मेरी जर्नी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय माँ करणी।